बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया कि मजमे शरीशियान जम्मू कश्मीर को दावत मौसूल हुई थी आज सिविल सोसाइटी इंटरेक्शन में शरीक होने की, जिसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर का ये फ़ैसला था कि हम इस इंटरेक्शन में शरीक नहीं होंगे। वो उसकी वजूहात भी मैं आपको बताऊं। देखिए, पहले तो मैं ये वाज़ेह तौर करना चाहूँगा अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जम्मू कश्मीर एक गुलशन है। इस गुलशन में जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे बागवानी की है कि यहाँ पर हर मज़हब का गुल खिल रहा है, चाहे वो दीन इस्लाम का गुल हो, हिंदुइज़म का गुल हो, बुद्धिज़्म का गुल हो या क्रिश्चियनिटी का गुल। हर मज़हब यहाँ पर फल फूल रहा है। ये इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस अमरनाथ यात्रा का, ये सदियों से चली आ रही है और इस यात्रा को कामयाब बनाने में जम्मू कश्मीर के लोगों का अहम किरदार है। चाहे वो यहाँ का रहने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबका इज्तिमाई तौर इसमें एक मरकज़ी किरदार है, तब जाके ये यात्रा कामयाब रहती है। यहाँ का मुसलमान यात्री को अपना यार, अपना घर का फ़र्द समझता है और ये यकीनी बनाता है कि ये आसान तरीके से बिना किसी खलल अपनी मजहबी रसूमात अदा करे। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा कामयाब रहती है। और इस साल भी जम्मू कश्मीर का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो हाथ खोले हुए अपने यात्री भाई का इंतज़ार कर रहा है कि वो कब यहाँ आए और मैं उसके शाना बशाना चलूँ और उसकी ये यात्रा आसान बनाऊँ। अब रहा सवाल हमारी इस इंटरेक्शन में न जाने का। देखिए, जो सरकार को सब मज़ाहिब को एक नज़र से देखना होता है, चूँकि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के भी रिलीजियस राइट्स हैं। उन राइट्स को भी सरकार को मद्देनज़र रखना चाहिए, चाहे वो जामिया मस्जिद के हवाले से है। आप देखिए, जामिया मस्जिद को आए दिन बड़े बड़े दिनों पर कैसे ताला लगाया जाता है, चाहे वो जुमातुल विदा हो, शब बारात हो, शब क़द्र हो या ईद उल ज़ुहा हो या ईद उल फ़ित्र हो। इन बड़े बड़े अय्यामों पर भी ख़ासकर उस पर कदगन लगाई जाती है। वो काबिल अफ़सोस है कि कैसे इन अय्यामों पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के रिलीजियस राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है। या मुहर्रम के हवाले से मैं बात करूं, आज भी 23 साल होने को आए मुत्हिद जुलूस आशुरा, तारीख़ी जो आबी गुज़र से निकल कर अली पार्क में ज़ेडिबल में इख्तिताम होता था, वो भी ज़ेर कदगन है। हमने बार बार हुकूमत पर हर लेवल पर, छोटे लेवल पर, मीडियम लेवल पर या हाई लेवल पर इस पर हुकूमत के साथ बात की कि एटलीस्ट हम इस मामले पर बैठें, इस पर डिस्कस करें, इस पर डायलॉग करें कि क्यों इन बड़े दिनों पर जामिया मस्जिद पर कदगन होती है या मुत्हिद जुलूस आशुरा पर अभी भी कदगन है, मगर हमें कोई जवाब नहीं मिला। यही वजह रही कि हमने ये जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुसलमान के राइट्स को मजरू किया जाता है, तो उसी की रोशनी में हमारी मजहबी क़यादत ने यह फ़ैसला लिया कि हम इस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। मकसद यही है। मैं एक बार फिर रिटेरिएट करना चाहूँगा कि अगर एलजी साहब ये मीटिंग नहीं भी बुलाते, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का हिंदू अमरनाथ यात्री को दिल खोल के, अपने बाजू खोल के उसका इस्तकबाल करता। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी पता है, यात्रा के हवाले से वो अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ़ है और वो आसान तरीके से, किसी के कहने के बगैर भी वो ज़िम्मेदारी आसान तरीके से निभाता। मगर यहाँ जो जज्बाती वाबस्तगी यहाँ के लोगों की है मुत्हिद जुलूस आशुरा के साथ या जामिया मस्जिद के साथ, तो मेरा ये एक छोटा मोटा आप एहतिजाज ही समझ लीजिए, ताकि हुकूमत इन मामलातों पर थोड़ा सीरियसनेस दिखाए और बिला खलल जामिया मस्जिद में चाहे वो बड़ी बड़ी तकारीब हो उन पर कदगन न लगाएं और जो मुत्हिद जुलूस आशुरा जो आबी गुज़र से निकल कर
जेडिबल अली पार्क में इख्तिताम पजीर होता था, उस पर भी संजीदगी के साथ कुछ सोचेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि देखिए कैसे एक तरफ से यात्रा जा रही है, एक तरफ से जामिया मस्जिद आबाद है, दूसरी तरफ मरकज़ी तारीख़ी जो जुलूस आशुरा है वो लाल चौक से रवां दवा है। एक अच्छी कश्मीरी मैसेज, कश्मीरियत की मैसेज, कश्मीरियत की मिसाल दुनिया को मिलती। इसमें मैं चाहता हूँ कि एलजी साहब एक अहम रोल अदा करें इस मिसाल को दुनिया तक पहुँचाने के लिए कि देखिए कश्मीर कितना इंक्लूसिव है, कश्मीर की डाइवर्सिटी कितनी इंक्लूसिव है, कितनी फल फूल रही है यहाँ की डाइवर्सिटी। एक तरफ से यात्रा भी जा रही है, एक तरफ से लाल चौक से मुतहद जुलूस आशुरा भी गुज़र रहा है और जामिया मस्जिद पर भी कोई कदगन नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये समझता हूँ कि एलजी साहब इन जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करें और इन मामलातों पर कुछ हतमी फ़ैसला ले। देखिए, अंजुमन शरीशियान एक स्टेक होल्डर है। अगर हम बात करें मुहर्रम के जुलूसों की जिनका इनकाद वादी बर में होता है और ख़ास कर मुतहद जुलूस आशुरा जो आबी गुज़र से निकल कर अली पार्क जेडिबल में इख्तिताम पजीर होता है, जो पिछले 23 साल से ज़ेर कदगन है। इस हवाले से हमने काफ़ी कोशिश की। हालांकि मैं ये भी वाजिया करना चाहूँगा यहाँ के ये कदगने, ये तालाबंद, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इन्होंने ही रोल मॉडल दिल्ली वालों को दिया है कि यहाँ के लोगों के जज्बात और एहसासात को कैसे मजरू करना है। ये उन्हीं की देन है जो पिछले 30 साल से यहाँ ये जो कदगन आ रही है, ये उन्हीं के। इस हवाले से हमने हर बार, चाहे कर्फ्यू, चाहे हमारे अज़ादारों ने अपने आप को जेल के नज़र किया, अपने आप को टीयर गैस के नज़र किया, उन्होंने हमेशा इस कदगन के ख़िलाफ़ अपनी मज़ाहमत जारी रखी, चाहे 8 के हवाले से हो या रोज़ आशुरा के हवाले से हो। फिर आखिर सरकार मजबूर हुई 2022 में इस पर कुछ सोचने की कि हम ज़्यादा देर तक जम्मू कश्मीर के अज़ादारों को काबू नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ सोचना है। वही वजह बनी कि इस 8वें जुलूस को के पर कदगन हटाई गई और फिर हमें ये आश्वासन भी दिया गया था कि हम इसको देखेंगे कि ये कैसे चलेगा वगैरह। अब 3 साल भी होने को है, आसान तरीके से 8वें का जुलूस निकलता है, हालांकि वो भी टाइम बाउंड है। अगर आप लोगों को इजाज़त दे रहे हैं अपने मजहबी रसूमात अदा करने की, तो वो बिला खलल दे, उसको टाइम बाउंड ना रखें कि आप सुबह 8 बजे से लेकर या सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक इसको रखें, उसको भी कंडीशनल इन्हें रखा है। तो हमें उम्मीद थी कि जिस तरीके से एक डायलॉग चला, एक कन्वर्सेशन चली इंतज़ामिया के साथ, जिसका नतीजे में 8वें पर कदगन हटाई गई, हमें उम्मीद थी कि अब इसी गवर्नमेंट यही पैटर्न फॉलो करेगी और मुतहद जुलूस आशुरा पर भी कदगन ऐसे ही हटाई जाएगी। मगर आज तक हमें कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला। हमने हर मुहर्रम मीटिंग में, चाहे वो डीसी लेवल की थी, डिविजनल लेवल की थी, या मुहर्रम से पहले ही हमारा वफ़द एलजी से मिला, वहाँ पर भी ये इशू उठाए रेज़ किया गया, मगर हमें वैसा कोई जवाब नहीं मिला कि हटा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। फिर परसों हमें एलजी साहब के इस बयान से सुनने को मिला कि ट्रेडिशनल रूट। पहले तो मैं वाजिया करना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल रूट सिर्फ आबी गुज़र से लेकर जेडिबल तक है, वो है ट्रेडिशनल रूट, बाकी कोई ट्रेडिशनल रूट नहीं है रोज़ आशुरा का। हाँ, अब अकीदतमंद अज़ादार अब मजबूरी के आलम में, मज़ाहमत के आलम में बतौर एहतिजाज दूसरे रूट से ये जुलूस निकालते हैं। बाकी मैं ये वाज़िया करना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल रूट है, चाहे रोज़ आशुरा के हवाले से, वो सिर्फ़ और सिर्फ आबी गुज़र से लेकर अली पार्क जेडिबल तक है। बिल्कुल फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि एक तरफ से यात्रा के हवाले से ज़बरदस्त कोशिश कर रही है सरकार, नीचे से लेकर ऊपर तक ज़बरदस्त कोशिश हो रही है कि यात्रा कामयाब हो। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का एक एक वासी इसको कामयाब करने में अपना अहम किरदार अदा करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। मगर यहाँ पर क्यों चुप्पी साधी है? अगर इनको इसको बैन रखना है तो ओपनली बोले, नहीं, जो रोज़ आशुरा का ट्रेडिशनल आशुरा रूट है अभी गुज़र से लेकर जेडिबल तक, वो बैन है। ये कहने के बजाय एक अल्टरनेट रूट जो अंडर प्रोटेस्ट आज़ादारा निकालते हैं, उसको इन्होंने ट्रेडिशनल रूट बनाया है, जिसकी मेरे ख्याल से मैं कहीं ना कहीं वो इंसाफ के अपोजिट है।